अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे इज आवर फिफ्थ लेक्चर और आज की इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको पहले भी लास्ट क्लास में बताया था कि हम दो किस्म के सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। पहला सॉल्यूशन जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाता है और दूसरा सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है वो 0 से 2 पाई के बीच में लाया करता है और जनरल सॉल्यूशन के अंदर हम जिस फंक्शन से एंगल निकलते हैं उनका पीरियड्स ऐड करके विद इंटीजर इन्वॉल्व करके उसको सॉल्यूशन बनाते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो साइन और कॉस जो है वो सम की फॉर्म में आ रहे हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं आ रहे। इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लाने के लिए स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब मैं करूंगा स्टूडेंट तो ये बन जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। और जब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। फ्रेंड्स, अगर आप इसको गौर से देखें तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसकी जगह क्या आ गया 1 और ये आपके पास एज इट इज आ गया 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 1। फ्रेंड्स, ये वाला 1 जब यहाँ शिफ्ट होगा तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे और 0 आ जाएगा, तो हमने इस 1 को यहीं खत्म कर दिया। ये आपके पास आ गया 2 sin थीटा cos थीटा। तो अब अगर इसको आप देखें तो ये आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में आ चुका है। अब इस 2 को हम यहाँ डिवाइड करवा के 0 कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इट मींस कि या तो ये 0 होगा या तो ये, तो हम इन दोनों को 0 पे इक्वेट कर देते हैं। sin थीटा इक्वल्स टू 0 एंड cos थीटा इक्वल्स टू 0। अब आपको यहाँ से एंगल फाइंड करने हैं, इसके लिए भी और इसके लिए भी। जो एग्जांपल मैंने आपको करवाई थी स्टूडेंट्स, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपका आने वाला एंगल cos से निकलता है तो आप उसी एंगल को नेगेटिव करके उसकी साइन चेंज करके दूसरा एंगल निकालते हैं। ये हमारा केस 1 था, अगर एंगल cos से निकले। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे जो एंगल निकल रहे हैं वो साइन से भी निकल रहे हैं और cos से भी निकल रहे हैं। तो जो एंगल साइन से निकलेगा वो कैसे निकलेगा, हम साइन को जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा sin इनवर्स ऑफ 0। कैलकुलेटर यूज करेंगे आप, sin इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू 0 होती है तो थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अब बात करते हैं cos के बारे में। cos की वैल्यू के लिए अगर आप थीटा फाइंड करें तो cos इनवर्स ऑफ 0 आपके पास आता है 90 डिग्री। स्टूडेंट्स, cos की वैल्यू 0 पे कितनी आ रही होती है, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री जो है आपके पास, इसको आपने अब देखें इसके लिए आप दूसरा एंगल क्या लिखेंगे और इसके लिए क्या लिखेंगे, इसको जरा गौर से समझिएगा। देखिए, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जब हमने एंगल cos के लिए निकाला था तो हमने इसी का माइनस में करके लिखा था, ठीक है। अब ये जो 90 डिग्री है, पहले तो आप इसका रेडियन चेंज करें, रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 2। इट मींस कि थीटा आपके पास आया हुआ है पाई बाय 2। तो इसका हमने माइनस में करके लिखना होता है वैसे तो, लेकिन क्योंकि ये बात याद रखना, केस 1 था वो। केस 1 में अगर हमारे पास कोई ऐसा एंगल आ जाए जो cos से निकल रहा हो तो हम उसकी साइन चेंज करके दूसरा एंगल निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हमारे पास कोई एंगल क्वाड्रेंटल एंगल आ जाए, क्वाड्रेंटल एंगल मींस ये वाले एंगल क्वाड्रेंटल होते हैं 90 डिग्री यानी कि पाई बाय 2, पाई यानी कि 180 डिग्री, 270 डिग्री यानी 3 पाई बाय 2 और 2 पाई या 360 डिग्री। तो ये वाले जो 4 एंगल हैं आपके पास, 4 या 5, ये सारे के सारे एंगल क्वाड्रेंटल एंगल कहलाते हैं और इन क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिए हम दूसरा एंगल नहीं निकालते। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ देखिए, ये आपका वो केस है जब आपके एंगल क्वाड्रेंटल आ जाएंगे। पहला केस क्या था, जब आपका एंगल cos से निकलेगा। जब एंगल cos से निकलेगा स्टूडेंट्स तो आप उसी एंगल को माइनस करके दूसरा एंगल निकालेंगे और जब एंगल में से कोई एंगल क्वाड्रेंटल आ जाएगा तो आपको उसका एंगल दूसरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो cos से निकले या sin से निकले। तो स्टूडेंट्स, यही आपके दो आंसर आएंगे। पहला आंसर आएगा 0 और दूसरा आंसर आएगा पाई बाय 2। तो हमने अब तक स्टूडेंट दो केस पढ़े हैं, हम इसको वेरीफाई करते हैं। पहला केस वो था जिसमें हमारे पास cos की वैल्यू क्वाड्रेंटल एंगल के अलावा कोई आ जाए तो हम उसी को माइनस में लिख देते हैं, और अगर क्वाड्रेंटल एंगल आ जाए, चाहे sin से आए या cos से आए या tan से आए, क्वाड्रेंटल एंगल का दूसरा एंगल नहीं निकलता। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेंटल एंगल आपके पास होते हैं 0,
90, 180, 270, 360। तो अब इसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या हमारा सोल्यूशन सही है या नहीं। तो वेरीफाई करने के लिए हम अपने क्वेश्चन पे जाएंगे। sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1। हमने थीटा की वैल्यू ले ली फॉर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। हम 0 के लिए वेरीफाई करते हैं इसको। तो sin की जगह sin और थीटा की जगह 0 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री। देन sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है। इट मींस कि आपके पास आ गया 1 जो आपकी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल आ गई। अब आप दूसरा थीटा रख के इसको वेरीफाई करें। फॉर थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री। आप चाहे तो रेडियन भी रख के पुट कर सकते हैं यहां पे। तो ये आ गया आपके पास sin 90 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स sin 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। 1 प्लस 0 1। इट मींस कि ये भी आपके पास क्या आ गया राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स आपने इसको वेरीफाई कर लिया कि आपके दोनों आंसर बिल्कुल ठीक हैं। अब आपको इसका बनाना होता है जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हम इसका सॉल्यूशन सेट कैसे बनाएंगे स्टूडेंट। सॉल्यूशन सेट को लिखने के लिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको इंटीजर इन्वॉल्व करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शंस। इसका फंक्शन sin का होता है 2 पाई और cos का भी होता है 2 पाई। उसमें हम n इंटीजर को इन्वॉल्व करेंगे। तो पहला एंगल आपके पास आया 0। तो 0 के अंदर अगर मैं 2n पाई ऐड करके लिखूं स्टूडेंट तो आंसर क्या आएगा 0 + 2n पाई 2n पाई ही आ जाएगा। तो हम सिर्फ 2n पाई लिखेंगे। देन दूसरे एंगल के लिए यूनियन लगाएंगे हमेशा। चाहे 3 एंगल लिख लें, 4 निकले, 5 लिखें, सब में आपने यूनियन ही लगा के इसके आंसर को लिखना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2n पाई है। देन यूनियन लगा के आपने दूसरा एंगल लिखना है यानी पाई बाय 2 और इसमें भी क्या ऐड करना होगा 2n पाई। तो स्टूडेंट्स ये हमने 2n पाई क्यों ऐड किया, क्योंकि ये एंगल cos से निकला था और cos का पीरियड 2n पाई होता है। और ये एंगल हमने 2n पाई क्यों लिखा, क्योंकि 0 में ये ऐड करूंगा तो यही आएगा और sin का पीरियड भी 2n पाई होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो जनरल सॉल्यूशन आया है यही आपका सॉल्यूशन सेट होगा। यहाँ पे n का मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है। अगर आप यहाँ n की वैल्यू रखें और इसी के रिस्पेक्ट से आप अपनी इक्वेशन को वेरीफाई करें तो आपके आंसर ठीक आएंगे। तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया और मैंने आपको 2 केस बताए। पहला केस जब हमारे पास cos का एंगल आएगा और अगर वो क्वाड्रेंटल नहीं हुआ तो हमें उसी का माइनस करके दूसरा एंगल चाहिए होगा। और अगर दूसरा केस अगर हमारे पास cos के अलावा क्वाड्रेंटल एंगल के अलावा कोई केस आ जाता है और वो क्वाड्रेंटल एंगल होता है या cos में है, sin में है या tan में है, क्वाड्रेंटल होगा तो दूसरा एंगल नहीं निकलेगा। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।